ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्मो उद्भवम विधि ब्रह्म अक्षरा समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। बोलिए। माताएं, कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा कर्म कर्म ब्रह्म वेदोमाथी उद्भवम उत्पन्न विधि तारे जाणવું જોઈએ ब्रह्म वेदों अक्षर पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माथी सम उद्भवम साक्षात प्रकट थયેલ तस्मात् माटे सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म नित्यम शाश्वत रीते यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठितम अवस्थित। अनुवाद: वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और वे साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य गुजराती में यज्ञ अर्थात मात्र कृष्णની પ્રસન્નતા હાથે કર્મની જરૂર આ ઉપર આ શ્લોકમાં વધુ સ્પષ્ટપણે નિરૂપણ થયું છે। જો આપણે યજ્ઞ પુરુષ વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરવાનો હોય તો પછી આપણે બ્રહ્મ અથવા દિવ્ય વેદોમાંથી કર્મ દિશાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડે છે। તેથી વેદો કર્મ માર્ગની આચાર સંહિતાઓ છે। વેદોના નિર્દેશન વિના કરેલો કોઈ પણ કર્મ વિકર્મ अथवा अनअधिकृत कर्म के पापूर्ण कर्म कहवाय छे। कर्म फल मांथी मुक्त रहवा माटे हमेशा वेदोमांथी निर्देशन प्राप्त करवुं जोईए। साधारण जीवन में जेवी रीते राज्यना निर्देशन मुजब मनुष्य कार्य करवानो होय छे तेवी ज रीते भगवानना महान राज्यना निर्देशन में तेणे कार्य करवुं जोईए। वेदोमांना आवा निर्देश पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वरना श्वासोश्वासमांथी प्रकट थया छे। एम कहेवाय छे अस्य महतो भूतस्य निपससितम एतत् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरस। अर्थात
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद આ ચારે વેદ ભગવાનના શ્વાસોશ્વાસમાંથી ઉદ્ભવ્યા છે. બૃહદ આણી ઉપનિષદ 4.5.11 ભગવાન સર્વશક્તિમાન હોવાથી શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા બોલી શકે, કારણ કે બ્રહ્મ સંહિતામાં સમર્થન થયું છે કે ભગવાન પોતાની કોઈ પણ ઇન્દ્રિય વડે અન્ય સર્વ ઇન્દ્રિયોનું કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. બીજા શબ્દોમાં ભગવાન શ્વાસોશ્વાસ દ્વારા બોલી શકે અને તેઓ પોતાના નેત્રોથી ગર્ભધાન કરાવી શકે. વસ્તુત એમ કહેવાય છે તેમણે પ્રકૃતિ પર દૃષ્ટિપાત કર્યો અને સમસ્ત જીવને ગર્ભસ્થ કર્યા. એ રીતે પ્રકૃતિના ગર્ભમાં બધ જીવને પ્રવેશ કરાયા પછી તેમણે વૈદિક જ્ઞાનરૂપી નિર્દેશ આપ્યો, જેથી કરીને તેઓ ભગવાનના સાનિધ્યને નિજ ધામમાં પાછા જઈ શકે. આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં સર્વબદ્ધ જીવો ભૌતિક ભોગવા ઈચ્છુક હોય છે, ભૌતિક ભોગના ઈચ્છુક હોય છે, પરંતુ વૈદિક આદેશો એવી રીતે આપવામાં આવ્યા છે કે મનુષ્ય તેની વિકટ ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરી શકે અને કહેવાતા સુખ પૂર્ણપણે ભોગવીને ભગવાનના પાસે પાછો જઈ શકે છે. આ બધ જીવ માટે મુક્તિ પામવાનો સુવર્ણ અવસર હોય છે, માટે તેમને કૃષ્ણ ભક્તિપરાયણ થઈને યજ્ઞ વિધિનું પાલન કરવું જોઈએ. જેમણે વૈદિક આદેશોનું અનુસરણ કર્યું નથી તેઓ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતના સિદ્ધાંતોને અપનાવી શકે, જે વૈદિક યજ્ઞો કે કર્મો કર્યા બરાબર ગણા છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ણાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારણે निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतानी रे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. तो आज हमारा विषय है दूसरा छत्र ओरी कोर्स का. आज हमारा विषय क्या आधुनिक युग में भी वेद प्रमाणित है, प्रश्न चिन्ह. तो किसी के मन प्रश्न हो सकता है कि आज का गीता का श्लोक और आज का टॉपिक के साथ क्या रिलेशन है. तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण वेदों के बारे में बताते हैं. किसके बारे में बताते हैं? वेदों के बारे में. इसलिए हम वेदों के बारे में चर्चा करेंगे. तो पिछले छत्र में हम समझे थे भगवान को जानने का क्यों प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे सुख की खोज कर रहे हैं जिसका कभी क्या ना हो, अंत ना हो, और जिसकी क्वांटिटी अनंत हो, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अनंत हो, ऐसे सुख की खोज कर रहे हैं हम लोग. और फिर हम ये भी समझे कि ऐसी खोज तभी पूर्ण होगी जब हम किससे जुड़ेंगे? भगवान से जुड़ेंगे. भगवान के साथ जुड़े बिना अनंत सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है. ऐसे सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता है जो अनंत है, जिसकी क्वालिटी अनंत है और क्वांटिटी अनंत है, दोनों चीज. ये हम पिछले सत्र में समझे. और पिछले सत्र में हम भगवान के बारे में, भगवान की परिभाषा समझे. भगवान सभी के मूल स्रोत है, भगवान परम नियंता है, परम भोक्ता है, परम स्वामी है इत्यादि. तो वो तो 4 वाक्यों से भगवान को पूर्ण रूप से समझना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान क्या है? अनंत है. तो प्रश्न होता है कि भगवान के बारे में विस्तार से जो ज्ञान है वो कहां से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, ये प्रश्न था. तो वो कहां से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? वैदिक साहित्य से. लेकिन वैदिक साहित्य से ज्ञान प्राप्त करने से पहले एक प्रश्न चिन्ह है. क्या प्रश्न चिन्ह है? क्या वेद आधुनिक युग में भी प्रमाणित है? मतलब क्या वेदों का अभी भी असर है? ये प्रश्न है. ऐसा प्रश्न क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन, हम हिंदू परिवार में जन्म लिया इसलिए वेदों को ऊपरी तौर पर मानते हैं. कैसे तौर पर? सुपरफिशियली, ऊपरी तौर पर. सब हिंदू में ठीक है, वेद बराबर है, लेकिन वेदों के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं हमें. अगर वेदों के ऊपर पूर्ण विश्वास होता तो हम वैदिक जीवन जीते. किसी चीज के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं होता है तो उसको पूर्ण रूप से नहीं अपनाते हैं. आर्टिफिशियली कई बार अपनाते हैं, आर्टिफिशियल दिखाने के लिए, ठीक है ऐसे ही. तो वेदों के ऊपर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं है?
तो क्या वेद आधुनिक युग में प्रमाणित है? ये टाइटल इसलिए लिया गया है कि इस युग के अंदर मॉडर्न साइंस बहुत ही फास्ट प्रोग्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है? आधुनिक विज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और वैदिक विज्ञान लुप्त हो रहा है। वैदिक विज्ञान भी है हमारे पास, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो लुप्त हो रहा है। या फिर हमारी समझ में कि वो वैदिक जो विज्ञान है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए लुप्त हो रहा है ना। जब कोई चीज काम नहीं करती है तो फिर लोग उसको यूज नहीं करते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं। आज मोबाइल उपयोग में लाते हैं, यूज करते हैं क्योंकि काम कर रही है। घोड़ा गाड़ी इस जन्म में काम नहीं कर रही है, हमको कार चाहिए तो घोड़ा गाड़ी पे विश्वास चला गया है। तो मॉडर्न साइंस दिन प्रतिदिन उनका डेवलपमेंट हो रहा है और वैदिक साइंस किसी भी कारणवश लुप्त हो रहा है। इसे स्वाभाविक रूप से हमारे मन में यह संशय होता है कि क्या वेद प्रमाणित है? क्या वेदों के अंदर साइंस है वो प्रमाणित है? क्या वेद इस युग में भी काम करते हैं? क्योंकि वेद तो बहुत पौराणिक है और जैसे हम देखते हैं कि भौतिक जगत में हर चीज अपडेट होती है। क्या होती है? मेडिसिन अपडेट होता है, एंटीवायरस अपडेट होता है, सब कुछ अपग्रेड होता है। गाड़ी के मॉडल भी अपग्रेड होते हैं ना। तो वेद तो अपडेट हुए नहीं है, इसलिए वेद क्या हो गए? पुराने। विंडो अपडेट होता है, 8 आया, 9 आया, 10 आया, ऐसे ऐसे अपग्रेड, एंटीवायरस अपग्रेड होता है हर साल। तो वेद भी अपडेट होना चाहिए, लेकिन वेद तो अपडेट हुए है, इसका मतलब वेद पुराने हो गए। पुराने क्यों? मतलब काम नहीं करते हैं। बाह्य दृष्टिकोण से वेद को स्वीकार करते हैं, आंतरिक रूप से हमें वेदों के ऊपर संशय है। आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से हमारा हार्ट 100% कन्विंस नहीं है कि वेदों में जो लिखा गया है वो सही है। इसलिए ये टॉपिक लिया है। वेदों में से भगवान को जानने से पहले वेदों में फेथ रखना पड़ेगा। अगर हम वेदों के अंदर फेथ नहीं है तो वेदों का कंटेंट है उसको हम स्वीकार हृदय से नहीं करेंगे। ठीक है, पिताजी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, समाज वाले कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, या कोई पहचान वाला कर रहा है इसलिए कर रहा है। वेदों को हार्ट से फॉलो तभी करेंगे जब हमारे ऊपर उनके ऊपर क्या हो? पूर्ण विश्वास। तब तक नहीं करेंगे। तो हम भगवत गीता प्राथमिक कोर्स में समझे थे कि ज्ञान प्राप्त करने के कितने मार्ग है? 3 मार्ग है। पहला मार्ग जिसको हमने क्या समझे थे? प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण का डेफिनेशन दिया, इंद्रियों की अनुभूति से प्राप्त ज्ञान। 5 ज्ञानेंद्रिय है। कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनसे जो अनुभव प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं सरल भाषा में? प्रत्यक्ष प्रमाण। वैज्ञानिकों की जो थियरी है, वैज्ञानिकों का ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर 100% आधारित है। इसको 4 शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं वैज्ञानिकों के ज्ञान। मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या अनुभव किया और मैं क्या समझा। अनुभव करने के बाद एक समझ क्रिएट करते हैं। पता है क्या क्रिएट करते हैं? एक समझ। मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या अनुभव किया और मैं क्या समझा। इसको कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिकों का ज्ञान 4 शब्दों पर आधारित रहता है। कितने शब्दों पर? फिर से रिपीट करता हूं। मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या अनुभव किया और मैंने क्या समझा। मेरे पास एक वीडियो है, उससे समझ सकते हैं कि वैज्ञानिकों का ज्ञान, इसमें एक व्यक्ति क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या अनुभव करता है और बाद में क्या समझता है। फिर से बताओ, समझ में आया? उसने क्या देखा, बराबर है। उसने क्या सुना, उसने क्या अनुभव किया और लास्ट में उसमें क्या समझा। तो ये वैज्ञानिकों का, अब मैं साइंस भाषा में नहीं बता, मैं सरल भाषा में बताऊंगा। ये वैज्ञानिकों का ज्ञान ऐसा ही है। कैसा है? हाँ, रियली ऐसा है। साइंटिफिक टॉपिक दूसरा है, लेकिन वैज्ञानिक ज्ञान, क्योंकि वैज्ञानिक का ज्ञान अपनी इंद्रियों के ऊपर निर्भर है। यहां पर बताया इंद्रियों की अनुभूति से प्राप्त ज्ञान। किसकी अनुभूति से प्राप्त ज्ञान? हाँ, और हम उसमें समझे थे कि हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। क्या है? इसलिए हमारा देखना,
हमारा सुनना, हमारा अनुभव करना और हमारा समझना सब कुछ क्या है? अपूर्ण। ये वैज्ञानिकों की थी। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण, सॉरी अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब कल्पना करना या तर्क करना, ऐसे 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 ऐसे। काल्पनिक से सोचना, किससे सोचना? तर्क करना। और कल्पना करना, ऐसे हो सकता है। डार्विन की थियरी काल्पनिक के ऊपर आधारित है। डार्विन की जो थियरी है, इवोल्यूशन की थियरी, वो कल्पना के आधारित है। और डार्विन का ये स्टेटमेंट था कि आपको ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करना है, कल्पना के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये उसका स्टेटमेंट है। और डार्विन की जो थियरी है उसमें जो कॉन्सेप्ट है, मतलब पशुओं के सर्जन का, वो ऐसा लग रहा है कि दादी माँ पोते को कहानियां सुना रही है। क्या सुना रही है? तो डार्विन का कहना है कि हाथी की सूंड लंबी कैसे हुई पता है? मतलब बहुत अलग अलग टॉपिक है। हाथी एक दिन पानी पीने गया, मगर ने आज सूंड पकड़ लिया, हाथी ने खींचा तो लंबा हो गया। ये नहीं लगता कि दादी माँ कहानियां सुना रही है? ऐसा है कल्पना। वो जिराफ का सिर ऊंचे कैसे हो गया? वो फल जो खाना था वो ऊंचा था, ऊंचा किया, ऊंचा किया, ऊंचा, गर्दन ऊंची हो गई। ऐसी कुछ कल्पनाएं हैं किसके पास? डार्विन के पास। बुक है पूरी हमारी, शायद यह होगी। डार्विन थियरी का खंडन किया है कि डार्विन थियरी कंप्लीट नॉनसेंस है। डार्विन थियरी ये कहती कि अल्टीमेट हम कहां से आए? बंदर से आए। हमारे पूर्वज कौन थे? क्या ये सही है? नहीं, हम मनु महाराज से आए। मनुष्य, मनुष्यों के आदि पिता मनु है। प्रभुपाद जी मजाक किया करते थे, डार्विन का पिताजी बंदर था। ऐसे जो भी है। तो कल्पना मतलब अनुमान लगाना, और अनुमान से आप सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब अनुमान ज्ञान की गति क्या होती है वो अब मैं आपको बताता हूं। स्पीकर चालू है? स्पीकर चालू है? अब ये एक जिम में गया एक व्यक्ति। कहां गया है? अब टीचर तो था नहीं, उस दिन छुट्टी पर था। उसने अनुमान से मशीन चलाया, तो उसके साथ क्या होता है वो देख लीजिए। ये बताएगा कि अनुमान प्रमाण से हम कैसा ज्ञान प्राप्त करें। देखा कि कोई नहीं है, देखो आया। ये वो एक्सरसाइज करने वाली मशीन है। कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, छुट्टी पर है सब। जा, चला चला, सोच के दबाना हो भाई। हाँ, कल्पना किया ये बटन काम करेगा। हाँ, इधर मत देखो भाई, उधर देखो। बहुत लगा बेचारे को, बहुत लगा। स्पीड बढ़ गई देखो। अब वो अंदाज से कल्पना कर रहा है ऐसे। स्पीड बढ़ गई, रोकने का प्रयास कर रहा, स्पीड बढ़ गई है। मर मर, तोड़ दे, तोड़ दिया, जा बटन ही तोड़ दिया। बहुत गुस्सा आया भाई। अब क्या करेगा? फिर से मारेगा बटन के ऊपर? नहीं 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 मारूंगा, गलत दब गया तो तकलीफ हो जाएगी। नहीं 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 मार रहा है। वो लकड़ी वो डंडा उसके ऊपर गिरेगा, देखना। बटन दब गया, यहां से पूरा छिल गया बेचारे का। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अनुमान, काल्पनिक। ये बटन काम करेगा, यही बटन है ऐसा नहीं, ये बटन काम, अंदाज लगाया, अंदाज। ये कल्पना वाला ज्ञान ऐसा ही होता है। हो इसके जैसा। बेचारे का सिर पूरा छिल गया। तो महाभारत के अंदर एक श्लोक है, वो श्लोक ये कहना चाहता है कि तर्क से हम परम सत्य को नहीं समझ सकते हैं। किससे? हाँ, तर्क की एक सीमाएं होती है। उसका एक उदाहरण देते हैं। तर्क की एक अपनी सीमा है। जैसे हम कोई सिटी में एंट्रेंस करते हैं, कोई सिटी के अंदर, तो वहां पर, हाँ इसको बंद कर दो, तो ट्रैफिक सिस्टम देखते हैं। ट्रैफिक लाइट की सिस्टम देखते हैं, ट्रैफिक सिस्टम। हम ट्रैफिक सिस्टम से ये पक्का कर सकते हैं कि वो ट्रैफिक पुलिस वाला है, ताकि ट्रैफिक को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, ऑफिस में बैठा है, जो भी है। लेकिन आप लॉजिकली ये साबित नहीं कर सकते हैं कि वो स्त्री है, पुरुष है, नेपाली है, इंडियन है, बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, कौन है, काला है, गोरा है। वो लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं। लॉजिक कहां तक काम करेगा कि
ट्रैफिक सिग्नल काम कर रहा है, उसके पीछे कोई व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है वो लॉजिक से नहीं समझ सकते। तो हम भगवत गीता बेसिक कोर्स में लॉजिक से समझे थे भगवान है, लेकिन कौन भगवान है वो समझने के लिए दूसरा स्टेप्स है। तो तर्क से भगवान को नहीं जान सकते। महाभारत में श्लोक है, अचिंत्य खलु ये भावा न तास क्रेण योजयेत प्रकृति भय पर यच्च तद अचिंत्य लक्षणम। भौतिक प्रकृति से परे रहने वाली हर दिव्य वस्तु को अचिंत्य कहा जाता है। तर्क भौतिक है, भौतिक तर्क दिव्य विषय वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए मनुष्य को तर्क के द्वारा दिव्य विषय को जानने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना चाहिए। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 5 श्लोक संख्या 22। तो इस श्लोक में कहा अचिंत्य खलु है ये भावा न तास्क्रेण, तास्क में तर्क, योजित। अचिंत्य वस्तु को तर्क से नहीं समझा जा सकता। अचिंत्य वस्तु क्या है? जो ये मटेरियल स्पेस है और मटेरियल टाइम है, इससे जो परे की चीज है उसको अचिंत्य कहा जाता है। ये बहुत हमारी जो देखने की क्षमता है वो 3 डायमेंशन की है। कितनी है? और ये ब्रह्मांड मल्टी डायमेंशन से बना है, इसलिए देवराज इंद्र भी इस ब्रह्मांड को पूरी तरह नहीं जानते, खाली ब्रह्मा जी शिव जी जानते हैं। सभी देवताओं को पता नहीं है ये ब्रह्मांड कैसे। हम वैदिक कॉस्मोलॉजी पर काम कर रहे हैं, ये लटकाया तो है लेकिन उसके ऊपर काम किया नहीं, लेकिन हम आगे करेंगे। इसमें वैदिक कॉस्मोलॉजी पूरी ऐसे। तो कहने का मतलब है बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लिए अबोध्य है। अबोध्य में उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो जो प्रकृति से ऊपर चीज है उसको अचिंत्य कहा जाता है, और अचिंत्य भौतिक तर्क है वो दिव्य मीन्स अचिंत्य वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अचिंत्य मतलब जिसको अचिंत्य का उदाहरण दूं, एक चींटी है, चींटी कीड़ी, अगर वो सोचना शुरू करे कि मैं शुगर खा रही हूं, ये कैसे बनता है, तो समझ सकती, उसकी समझ में आएगा ये पॉइंट कि खेत में गन्ना उगता है, फिर फैक्ट्री में जाता है, फिर प्रोसेस होती है, उसमें से मोरस का दाना बनता है। ये सोचने का सामर्थ्य है चींटी में। बस ऐसे ही ये दिव्य वस्तुओं को सोचने का सामर्थ्य हमारा नहीं, हम तर्क से नहीं समझ सकते हैं, उसका प्रोसेस है शास्त्र में। तो तर्क से भी हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को समझ नहीं सकते हैं। लास्ट में कौन सा प्रमाण समझे थे हम लोग? मतलब प्रमाणिक सत्ता से क्या करना? सुनना आध्यात्मिक विषयों के बारे में। देखो हम आध्यात्मिक बात की छोड़ो, भौतिक जगत में भी जो ज्ञान लेते हैं ना वो सुनकर के लेते हैं। कोई डॉक्टर बनता है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई डॉक्टर बनता है? किसी डॉक्टर को देखा ज्ञान हो गया, ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। कल्पना किया मैं डॉक्टर बनता, ज्ञान हो गया, ऐसे हुआ कभी? डॉक्टर कैसे बनता है? सुनने से। पहली कक्षा सुनता है, वो सुनता है सुनता है सुनता है सुनता है। तो इस तरह से अगर आपको डॉक्टर बनना है तो प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करेगा, अनुमान काम नहीं करेगा, शब्द प्रमाण काम करेगा, प्रमाणिक सत्ता। प्रमाण जो डॉक्टर का ज्ञान रखता है उससे सुनना है। तो अब मेरा प्रश्न है आध्यात्मिक जीवन में किससे सुनना है? 2 आ गया, 2 बार स आ गया। आध्यात्मिक जीवन में किससे सुनना है? ज्यादातर हम आध्यात्मिक जीवन में मतलब इस ब्रह्मांड के बारे में आध्यात्मिक विषय है, उससे ज्यादातर लोग किससे सुनते हैं? इस ब्रह्मांड के ज्ञान के बारे में लोग किससे सुनते हैं? वैज्ञानिकों से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? आधुनिक वैज्ञानिकों से सुनते हैं ब्रह्मांड के बारे में, कैसे इसका क्रिएशन हुआ है। बिग बैंग थियरी को ज्यादातर स्टूडेंट बिलीव करते हैं, डार्विन थियरी को बिलीव करते हैं, सो मेनी थियरीज, क्रिएशन की सो मेनी थियरी। तो हमें वैज्ञानिकों से नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? वो एक प्रश्न है। इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि हम पीछे समझे कि साइंटिफिक थियोरीज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ये एक ही सब्जेक्ट है और समय समय के अंतर पर, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं थीम बता रहा हूं। समय समय पर वैज्ञानिकों की जो थियोरी है मॉडिफाइड होती है, अपग्रेड होती है और चेंज होती है। इसका मतलब उनके पास कैसा ज्ञान है? अपूर्ण ज्ञान है, इसलिए उनको नहीं सुनना चाहिए। और दूसरा हम समझे वैज्ञानिक का ज्ञान है किस चीजों पर आधारित है? 4। मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, मैंने क्या अनुभव किया, और लास्ट में मैं क्या समझा। ये 4 थीम पर आधारित है। और हमारी इंद्रिय अपूर्ण होने के कारण ये 4 जो थीम है उसके अंदर अपूर्ण था, इससे वैज्ञानिकों से नहीं सुनना है। और किससे? न्यूज़पेपर से भी नहीं सुनना है। क्यों? न्यूज़पेपर के अंदर रविवार की पूर्ति में बहुत सारा धर्म लेख आता है, धर्म के बारे में, उसको भी नहीं सुनना है। क्यों? अरे भाई उसमें तो अच्छा आता है प्रभु जी, क्यों नहीं सुनना है? क्या कारण? कौन बताएगा?
क्या वो न्यूज़पेपर पे धार्मिक पूर्ति पढ़ना चाहिए? क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि जो लेख लिखा जिस व्यक्ति ने, उसको क्रॉस चेक करने वाला न्यूज़पेपर अंदर कोई नहीं होता है। मान लो मैंने एक न्यूज़पेपर में, दिव्य भास्कर में एक लेख दिया रविवार को, मैंने शास्त्र के अनुसार लिखा है या नहीं लिखा है, उसका क्रॉस चेकिंग करना कोई हाल नहीं है। क्यों? जो एडिटर है उसने शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, वो वेरीफाई नहीं कर सकेगा कि ये लिखा है सही लिखा है या गलत है, ये गीता में है या नहीं। एक बार क्या हुआ, मैं जामनगर में लेक्चर दे रहा था, मतलब 6 सेशन कोर्स था, तो मैंने यहां पर श्लोक बताया भगवत गीता का 15.7। कौन सा श्लोक? 15.7 श्लोक है, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना मनस अष्टान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी करसति। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी जीव मेरे अंश है। उस श्लोक का अनुवाद ऐसा है। एक माता जी घर में गई और 15.7 निकाल कर देखा, वही श्लोक निकला। दूसरे दिन प्रभु जी वो आई, बहुत खुश हो गए, प्रभु जी जो आप श्लोक बोले वो गीता में से निकला। मैं बोला निकला नहीं, पहले था। बेचारी प्रसन्न हो गई। क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि अभी तक साधु से सुना तो गीता में से श्लोक निकला और निकला तो बड़ी प्रसन्न हो, आपने जो श्लोक बोला वो गीता में निकला हो? तो निकला नहीं, मैं था तब बोला। तो कहने का मतलब यह है कि क्रॉस चेकिंग करने वाला कोई नहीं है कि ये गीता में है या नहीं, और जो पढ़ने वाले वो ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि ये सब सही है। और ज्यादातर जो एडिटर होते हैं उनको समझ नहीं होता, छापो बस, पेपर भरना है बस। क्या करना है? जहां भी आर्टिकल लाओ भाई, तुम कचड़ा लिखो, जो भी लिखो, लोगों ने जो आया मन में लिख दिया। इसलिए तो इससे नहीं सुनना है, मिसगाइड होंगे आप। फिर किससे नहीं सुनना है? टीवी सीरियल। अरे प्रभु जी उसमें तो बहुत अच्छा आता है, उसको भी मना कर रहे हैं आप। क्यों नहीं सुनना टीवी सीरियल का? उसका कारण बताता हूं। सबसे पहले टीवी वालों का सीरियल बनाने का उद्देश्य क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। क्या उद्देश्य? पैसा कमाना। क्या कमाना? और दूसरा उद्देश्य क्या है मालूम है? हिंदू धर्म का नाश करना। यस, सिस्टमेटिकली प्लानिंग के साथ, क्योंकि सभी सीरियलों को मिथोलॉजी के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वो ऐसे नहीं सोचते हैं कि रियल में ऐसी घटना घटी है, रियल में अर्जुन है, वो स्वीकार नहीं करते। वो अर्जुन का मानते नहीं है कि अर्जुन जैसा कोई व्यक्ति है, ये सब कल्पना है ऋषियों की। अब उनमें क्या हुआ, ये लव स्टोरी का सीरियल बना 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 के लोग पागल हो गए और ऑडियंस भी पागल हो गया। कुछ नया लाओ, तो पुराणों के अंदर बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, गणेश जी का है, शिव जी का है, ब्रह्मा जी का, और ये स्टोरी डालकर, मसाला डालकर हमको दे रहे हैं और हम मजे से ले रहे हैं और हम मजे से मिसगाइड हो रहे हैं। क्या हो रहा है? दूसरा, टीवी सीरियल से उसने नहीं सुना है क्योंकि जो कैरेक्टर, जो रोल अदा करने वाले हैं, उनका जीव चरित्र है एकदम पशु कक्षा का होता है, हीन चरित्र। नशा करने वाले, मांसाहार करने वाले, जुआ खेलने वाले, परिस्थिति संग करने वाले। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। उमरगाम के अंदर एक वृंदावन स्टूडियो है, उमरगाम दमन से आगे। मैं दमन में लेक्चर देने जाता राम मंदिर में, केतन पंचाल करके, जैसे यहाँ जय गोविंदपुर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, केतन पंचाल वो ऑर्गेनाइज करता था। तो मेरा 6 सेशन कोर्स है, मेरा भी स्टूडियो है अपना, तो उसमें सेटअप किया तो क्रोमा नहीं हो रहा था, क्रोमा। तो ये जो वृंदावन स्टूडियो का मालिक है वो उनके समाज का है। तो उन्होंने कहा ये महाभारत की सीरियल अभी वहीं बनी, जो लास्ट वाली सीरियल बनी महाभारत, उमरगांव में बनी। जब उसकी शूटिंग हो रही थी तो थॉमस करके कैमरामैन था। तो मैंने बोला यार उसको मिला दो ना, मेरा जो क्रोमा का शूटिंग जो है उससे समस्या आ रही है। तो बोला चलते। तो उनको फ़ोन किया कि हमारे महाराज आ रहे हैं और वो थॉमस से मिलना है। तो हम लोग 10 बजे गए। बोला थॉमस तो ओवरलोड होके सो गया है अभी तो, ओ हाँ शाम को 5 बजे उठेगा। 3 बार गए, 3 बार ऐसा था, फिर हम नहीं गए। उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो केतन पंचाल की लड़की थी उसमें, छोटी 16 साल की, कुंती महारानी, वो सुभद्रा, सब जो माता है उसमें रोल किया, उनके साथ फोटो है। और केतन पंचाल का फोटो है, जितने भी कैरेक्टर थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्मदेव, दुर्योधन, इनका साथ फोटो है। अब वो फोटो तो मैंने बहुत समय पहले रखा, वो कंप्यूटर फॉर्मेट मारा तो निकल गया। आप उनका फोटो फेस देखे थे हैरान हो जाएंगे, सभी लोग ओवरलोड थे। मैं बोला ये क्या, ऐसा फोटो क्यों है? बोला जब ये महाभारत सक्सेस हो गई तो डायरेक्टर ने पार्टी दिया दमन के अंदर, खूब शराब पिलाया। क्या पिलाया? सबसे ज्यादा शराब किसने पिया पता है? वो बोले थे जो भीष्मदेव बने उन्हें पिया। और शराब को छुआ किसने? छुआ ही नहीं। किसने बताया? जो दुर्योधन बना उसने।
मैं बोला घोर कलयुग आ गए। कुंती मानी का कपड़ा इतना था, कितना, वो फोटो देखने भी शर्म आ रही है। तो ये वेश्या जैसे लोग हैं माताएं, सॉरी टू से, हीरोइन सब वेश्या है और कुछ नहीं है, प्रोस्टिट्यूट सिंपली। ऐसे लोगों से आप क्या धर्म के बारे में सीखेंगे? क्या सीखेंगे आप? कुछ नहीं सीख सकते हैं। खुद तो आचरण करते नहीं, लोगों को गीता का उपदेश देते और फिर जाके शराब पीते हैं। ऐसे लोग थे। इसलिए टीवी सीरियल से नहीं सुनना है। और ये शास्त्री कांड उसमें बताया है, किसमें बताया? शास्त्री कांड पद्म पुराण में बताया। पद्म पुराण शास्त्री कांड बताया है कि अवैष्णव के मुख से भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। किसके मुख से? अवैष्णव मुख से भगवान की कथा नहीं सुननी है। क्यों नहीं सुननी चाहिए? तो श्लोक है, अवैष्णव मुखोद उद्गीर्णम पूतम हरि कथा अमृतम श्रवणम न एव कर्तव्य सर्पो उशिष्ट यथापय। यहां सांप का उदाहरण दिया है, पय मीन्स दूध। तो जिस तरह सांप दूध में स्पर्श कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? जहर बन जाता है। अवैष्णव के मुख से जो कथा निकलती है वो जहर बन जाती है। ये श्लोक है, मैंने अनुवाद नहीं लिखा है, श्लोक है। श्रवणम न एव, नहीं करना चाहिए। सर्पोष्टिष्ट यथापय। तो क्या टीवी सीरियल वाला सभी वैष्णव है? एक नंबर के सभी नास्तिक है। तो इन नास्तिकों के मुख से भगवान की कथा सुनकर हमको क्या फायदा होगा? तो वैष्णव किसको कहते हैं? तो श्लोक है, गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरः वैष्णव अभी तो अभिगिर इत्रो अस्माद अवैष्णव। गृहीत मीन्स ग्रहण किया। विष्णु दीक्षा मतलब जो विष्णु मंत्र का जप करता है। दीक्षा का मतलब है मंत्र जप करना। विष्णु पूजा परो नर, विष्णु को परम सत्य मानकर पूजा करता है कि विष्णु परम सत्य है, देवता उनके सेवक है। देवताओं का टॉपिक आएगा हमारा, शिव जी का, देवताओं का सब बाकी है। विष्णु को परम सत्य मानकर पूजा करता है और विष्णु मंत्र का जप करता है। वैष्णव अभी तो, उनको वैष्णव के नाम से जाना जाता है। अभी के रित्रो अस्माद अवैष्णव, बाकी सब अवैष्णव है। ये टीवी सीरियल वाले तो नास्तिक है, वो तो मिथोलॉजी में मानते हैं। इसलिए टीवी सीरियल से नहीं सुनना है। दूसरा है, दिन प्रतिदिन टीवी सीरियल वाले कपड़े कम कर रहे हैं। वैदिक संस्कृति के अंदर ऐसा ड्रेसिंग नहीं था जो टीवी सीरियल में बताते हैं, ऐसा ड्रेसिंग नहीं था। ये सिस्टमेटिकली हिंदू धर्म को नाश करने का एक प्लानिंग है। और दूसरा, ये ज़्यादातर स्टार प्लस पे सीरियल आती है, बराबर। स्टार प्लस का मालिक कौन है? क्रिश्चियन है, हिंदू नहीं है। उनका तो प्लानिंग के साथ है कि हिंदू धर्म को खलास करना है, बस अभियान चलाया जा रहा है। मैगजीन, बहुत सारे धार्मिक मैगजीन भी आते हैं, बी केयरफुल। उनसे भी हमको क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। शास्त्र अनुसार लिखा है कि नहीं। तथाकथित साधु, आजकल साधुओं की वो क्या चल रही है? कंपटीशन चल रही है। लोग पूछते, महाराज आपका टीवी पे लेक्चर नहीं आता? लोग सोचते टीवी पे लेक्चर आता मतलब वो बड़ा साधु। अगर टीवी पे लेक्चर नहीं आता आप छोटे साधु हो। ऐसा देखा गया है। और साधुओं की ऐसी कंपटीशन चलती है और ऐसी ऐसी कथा करते लोग मिसगाइड हो जाते हैं। बी केयरफुल, उनसे भी सावधान रहना चाहिए। फिर कवि बहुत सारे कवि लोग हैं, बताए? अखो कवि, एक नंबर नास्तिक कवि। माड़ा कर तो मणका घसाई ते गया, तिलक कर तो तेपन गया तो ही भगवान नहीं मड़या। तो ज्यादातर जो कवि होते हैं वो नास्तिक होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, ज्यादातर कवि। और वो कलम चलाने में बहुत तेज होते हो, अच्छे अच्छों की बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। कविता ऐसी लिखते हैं हमको विश्वास आ जाता है। बात तो सही है, कौन है भगवान मड़या? मणका घसाई गया, 53 वर्ष થઈ ગયા, કોને ભગવાન મળ્યા? એટલે લોકોને કે હા વાત તો સાચી છે, એ लोग नास्तिक मार्ग स्वीकार कर ले। पसी किससे नहीं सुना है? व्हाट्सएप। लोग, बहुत सारे लोग मैसेज करते व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। ज्यादातर लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैं पहले पूछता हूँ देखो क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ आपको, ये प्रश्न क्यों आया? बोला ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पे आया। फिर मैंने बोले टीवी, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर से प्रश्न नहीं पूछना है। अरे लोग क्या करते हैं, बिना काम का एक मैसेज छोड़ा और अभी लोगों को एक नशा चढ़ गया। क्या नशा? फॉरवर्ड करो। क्या करो? खुद नहीं पढ़ेगा, खुद नहीं सुनेगा, शेयर करो, शेयर। क्योंकि उसमें बोलते हैं इसको जितने ज्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। और आदमी शेयर करता है सुबह से, शेयर। अरे पहले पढ़ो तो सही यार, क्या है अंदर, खुद तो समझता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति ने मेरे को ऐसा ही शेयर किया कुछ वीडियो, मैं बोला तू समझा है? बोला नहीं प्रभु जी नहीं समझा। पहले समझ फिर फॉरवर्ड कर। तो धर्म के बारे में लोग ऐसा वीडियो शेयर करते ही रहते हैं। अब होता क्या है,
ये जो है इन सब से सुनने से क्या होता है, जब यहां पर सत्य सुनते हैं ना तो आपको मन में प्रश्न चिन्ह आता है कि मैंने आधुनिकों से ये स्टोरी सुनी है, न्यूज़पेपर में भी सेम स्टोरी सुनी, टीवी सीरियल में सेम, मैगजीन में सेम, तथाकथित साधुओं से सेम, कवियों से सेम, व्हाट्सएप पर सेम, फेसबुक सेम, और यहां पर महाप्रभु जी अलग बता रहे, ऐसा क्यों है? मतलब ये गलत है, ये सब सही है। हाँ, मनुष्य की साइकोलॉजी आपको पता है, जितने ज्यादा लोग बोलेंगे उसको वो सत्य लगेगा, जितने कम लोग बोलेंगे असत्य लगेगा। उसका एक स्टोरी बताऊं, ये मानसिकता है सामान्य मनुष्यों की। एक बार एक व्यक्ति है, ब्राह्मण था, किसी ने बकरी दान में दी होगी, बकरी का बच्चा उठा के आ रहा था। 4 ठग थे, 4 ठग। उन्होंने प्लान बनाया कि इसको ये छीन लेना है। क्या करना है? छीन लेना है। तो ये लोग क्या किया है, 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस में खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? हाँ। तो पहले ने बोला, ये ब्राह्मण देव, कैसा युग आ गया है आजकल, आजकल लोग ब्राह्मण को कुत्ता भी दान में देते। बोला, ये कुत्ता नहीं यार, देख बराबर कुत्ता है, नहीं यार बकरी है, अरे देख कुत्ता है। और उसको डाउट हुआ थोड़ा, तो उसने क्या ऐसे पैर के लगाया, कान में नाम है यार, ये तो है तो बकरी, ये कुत्ता क्यों बोला है? थोड़ा आगे गया, दूसरे बोला, अरे ब्राह्मण देव आप तो ब्राह्मण है, आप कुत्ता पालते हैं? हाँ, अरे कुत्ता नहीं यार बकरी है, बराबर देख कुत्ता है। फिर उसने कहा लगा, बकरी के कान है यार, पैर तो बकरी के, सब कुछ बकरी के। तीसरा ब्राह्मण है, अब आप यकीन नहीं कर सकते, आप दूषित हो गए, कुत्ते को स्पर्श कर दिया आपने। अरे वाला कुत्ता नहीं बकरी यार, बराबर देख कुत्ता है। उसको और डाउट हुआ। चौथे ने तो बोल दिया, मैं गांव में जाके बता दूंगा सभी गांव वालों को, ये ब्राह्मण देव कुत्ता पालते हैं, अब इसे कोई कर्मकांड नहीं कराएगा। अरे कुत्ता नहीं है बकरी यार। बोला, बराबर सोच लो, इज्जत का कचरा हो जाएगा गांव में। अब उसको और डाउट हो, कितने लोगों ने बोला है? उसको लग रहा है कि मुझे भ्रम हो गया है, मुझे भ्रम हो गया है कि है कुत्ता, लेकिन मैं इसको क्या समझ रहा हूं। उसने उठा के उसको रख दिया और 4 ठग उसको लेके चले गए। तो इसको क्या कहते हैं, जो जितने ज्यादा लोग बोलते हैं ना वो हमको क्या लगता है, सत्य है। लेकिन जब शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है तब उसके ऊपर क्या आता है, प्रश्न चिन्ह। इसलिए ऐसे लोगों से नहीं सुनना है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरा प्रश्न है, हम कैसे प्रमाणिकता निर्धारित करेंगे, हम जो सुन रहे हैं, मतलब इन सब से जो भी सुन रहे हैं, कि वो सही है कि नहीं, उसकी प्रमाणित ऑथेंटिसिटी किस आधार पर नक्की करेंगे। मान लो आपके पास धर्म के बारे में कोई मैसेज आया, व्हाट्सएप पे देखा या किसी ने कहा, तो उसकी ऑथेंटिसिटी को आप कैसे निर्धारित करेंगे, ये प्रमाणिक है कि या नहीं? क्या आपके पास बेस है उसको प्रमाणित करने के लिए? क्या बेस है भाई? आपके पास धर्म का मैसेज आया, आपने सगे वाले ने बोल दिया ऐसा ऐसा है, आपको व्हाट्सएप मैसेज किया, आपने फेसबुक देखा या कुछ भी है, तो आप उसकी निर्धारित कैसे करेंगे ये प्रमाणित है या नहीं, ये संदेश या ये जो वर्ड्स है या ये मैसेज आया या ये उपदेश आया वो सही है कि नहीं, कैसे निर्धारित करेंगे? आप पास क्या बेस है? कौन बताएगा? कोई बताएगा? है वैदिक साहित्य, फर्स्ट क्लास। कौन बोला? हाँ ठीक है। तो हमें शास्त्रों से वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं ऐसा नहीं रहूं दूसरों का, मेरा भी करके देख लीजिए। मैं यह श्लोक बोलता हूं, जाके गीता में देखिए है कि नहीं। पॉइंट पता, ऐसा नहीं है कि हमको भी, हम इस्कॉन में, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप हम लोग को ब्लाइंडली फॉलो करो। नो, हम ये लोगों के साथ ब्लाइंडली फॉलो किसी को मत करो, क्रॉस चेक करो। तो हमारे पास आधार क्या होना चाहिए? शास्त्र। जो भी हम सुन रहे हैं वो शास्त्रों में है या नहीं। तो शब्द प्रमाण मतलब दिव्य ज्ञान की जो प्रमाणिक सत्ता है वो शब्द प्रमाण, उसको क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य, सम टोटल, जिसमें गीता, महाभारत, रामायण, ये सब सम टोटल, और जिसमें सभी विषयों का समावेश होता है। और वैदिक साहित्य में 4 वेद, वेदांत सूत्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 108 उपनिषद प्रधान, 11,108 उपनिषद है टोटल, लेकिन 108 प्रधान है। महाभारत, रामायण का समावेश होता है। ये सम टोटल एक सामान्य समझ में वैदिक साहित्य है। अब हम भगवद गीता बेसिक कोर्स में यही स्लाइड को समझे थे, पता है? ये स्लाइड इसलिए है कि ये वैदिक साहित्य कैसे पूर्ण है, ये ऋषि मुनियों की कल्पना नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये ऋषि मुनियों की क्या है? कल्पना है। कल्पना नहीं है, सत्य है। क्योंकि वैदिक साहित्य के अंदर सब जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है? साइंटिफिक नॉलेज है।
साइंस ने जो अभी तक रिसर्च किया है वो सब वेदों में है, और भविष्य में जो भी रिसर्च करेगा वो भी वेदों में मिलेगा। फिर हम समझे थे भविष्यवाणियां। भविष्यवाणी कौन कर सकता है? परफेक्ट व्यक्ति। शास्त्र परफेक्ट है, इसलिए उनकी भविष्यवाणियां भी क्या है? परफेक्ट है। अब एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी, न तो मैंने बुद्ध भगवान को देखा है, न आपने देखा है, बराबर, न तो मैंने चाणक्य पंडित को देखा है, न आपने देखा है। हमको ऐसी भविष्यवाणी बताओ जो मैं अपनी आंखों से वर्तमान समय में देख सकूं, और जो भागवत में लिखी हो और जो सिद्ध हुई है वर्तमान आंखों से, अभी समाज के अंदर देख सकूं, ऐसी भविष्यवाणी बताओ, बराबर है। एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है, ये तो भूतकाल हो गया भाई, वो छोड़ो, न आपने देखा ना मैंने देखा, टीवी सीरियल में चाणक्य को देखा है टीवी सीरियल में बुद्ध को देखा है, लेकिन ऐसी भविष्यवाणी बताओ जिसका मैं अनुभव अपने जीवन में अभी कर सकता हूं, तो मेरे को शास्त्र के ऊपर फेता है। तो श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का 5वां अध्याय, जिस अध्याय का नाम है कलयुग की भविष्यवाणियां, क्या नाम है? उसमें से मैंने कुछ भविष्यवाणी लिया है यहां पर, कुछ वैदिक प्रेडिक्शन दैट हैव कम ट्रू, जो वैदिक भविष्यवाणियां हैं वो सही हुई है। उसमें से पहला है फूड विल बी सोल्ड, आहार बेचा जाएगा। अगर आप दापर युग के अंदर ऐसा बात करेंगे, आहार बेचा जाएगा, बोला कलयुग आ गया है, ऐसे लोग बात करेंगे। क्या बात करेंगे? क्यों? पहले आहार बेचते नहीं थे, जो भी आता था उसको कहते अतिथि देवो भव, अतिथि रूप में खिलाया जाता था। मेरे जीवन में देखता हूं, मेरा ये शरीर है वो राजस्थान से है, तो मैं 96 में इस्कॉन में ज्वाइंट होने के बाद घर गया, 25-30 किलोमीटर के बाद एक होटल आती थी। अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले से गया, हर किलोमीटर पे एक होटल है। क्या है? आहार बेच रहे। और मुझे पता है, मैं छोटा था तो कोई भी दूर से आता था, लोग रात को रुकते थे, उनके लिए खाना बनाया जाता था, उनको रहने के लिए फैसिलिटी थी, और अनजान कहीं से भी उसको पहचानते, बस ऐसे ही, और रुकते थे और सुबह में चले जाते थे। ऐसा होता था, कोई पैसा नहीं लेता था। तो ये कलयुग की भविष्यवाणी, आहार बेचा जाएगा, पानी बेचा जाएगा, दूध बेचा जाएगा। जब मैं छोटा था, मुझे पता है, जब हमारी गाय दूध देती है तो हम पड़ोस वालों को दूध, दही, छाछ, घी देते थे। मेरे जीवन में भी, मैं जब राजस्थान था 95 तक, तब तक मैंने घी को परचेस करते हुए नहीं देखा है। दूध, दही, घी को परचेस नहीं करते थे लोग, अड़ोस पड़ोस को देते थे। और पड़ोस वाले की गाय ब्याई है तो वो हमको घड़ा भर के घी देता है, दूध देता है, दही देता है। और आज वही घी कितने रुपये किलो हो गया? गाय का घी 2000 रुपये किलो हो गया है। कलयुग की भविष्यवाणी आप सोचिए। पीपल विल बी ईट देयर फ्लेश ऑफ देयर ओन फेटुस, मतलब श्रीमद् भागवत में लिखा है कि आगे आने वाले समय के अंदर बारिश नहीं गिरेगी, खाने के लिए अनाज नहीं उगेगा, ज्यादा लोग पेड़ के छिलके खाएंगे, और मां बच्चे को जन्म देते खा जाएगी। यस, ट्रू, ऐसा कलयुग आएगा। मां बच्चे को जन्म देते उसको खा जाएगी। और अभी भी आपको गर्भ चाहिए तो ऑनलाइन मिलता है, आपको पता है कहां पर मिलता है? चाइना में। ये कलयुग की भविष्यवाणी सही हुई है। देयर ओन फेटुस, गर्भ, 1 महीने का गर्भ, 2 महीने का गर्भ, 3 महीने का गर्भ, ऐसा मिलता है चाइना पर, नेट पे देख सकते हैं। और हम लोग मेड इन चाइना यूज करने की क्या है? आदि है। पतंग चाइना की, फटाकड़ा चाइना का, सब कुछ चाइना का। ये चाइना का माल यहां आएगा, फेटुस। यस, कोई बड़ी बात नहीं है, कलयुग की भविष्यवाणी है। आगे आने वाले समय बारिश नहीं करेगी, मां बच्चे को जन्म देते खा जाएगी, इतनी भूख की तड़प होगी। ये कलयुग की भविष्यवाणी है, भागवत के 12वें स्कंद में लिखा है। मैन वुमेन रिलेशनशिप विल बी बेस्ड ऑन सेक्स ओनली। ये स्त्री पुरुष का जो संबंध है आजकल में, वो जाति जीवन के आधारित है। वैदिक संस्कृति में व्यक्ति विवाह करता है जवाबदारी स्त्री का भरण पोषण करने के लिए। भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह इसलिए किया था, 16,108 कन्याओं का रक्षण करने के लिए। तो हम देखते हैं ज्यादातर डाइवोर्स होता है, क्योंकि एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होते हैं डाइवोर्स। और यहाँ तो डाइवोर्स होता है, विदेश में कल्चर आ गया है कि भाई शादी क्यों करना है, आ छेड़ा जोड़वाना, પછી હારા પાછા છૂટા કરવાના, એમાંથી કોર્ટમાં જવાનો, પહેલાં જોડવા માટે જવાનું કોર્ટમાં, પછી છોડવા માટે જવાનો। એને કરતો છેડા જોડો જ નહીં, જ્યાં સુધી ફાવે ત્યાં સુધી ભેગા રહો અને પછી હરી બોલ। આ કલ્ચર इंडिया में આવી રહ્યો છે, ये कल्चर इंडिया में आ रहा है। मैं एक बार भूज में था, तो
तो एक व्यक्ति बोला था कि उनके संबंध में कोई व्यक्ति है, तो उनकी लड़की उनको माँ को बोली, माँ ये शादी करना जरूरी है क्या? आप सोचिए कैसा जमाना आ गया कि शादी करना जरूरी है क्या? तो ये वेस्ट का कल्चर आ रहा है, कलयुग का प्रभाव, भविष्यवाणी है। इसलिए माइट विल बी राइट, मतलब जो शक्तिशाली होगा वही जीतेगा। और इसका तो हम अनुभव करते हैं, किसी का कोर्ट केस होता है, जमीन का लफड़ा होता है, जो शक्तिशाली होता है, जिसकी पहचान होती उसका केस जीतेगा। पुलिस में पहचान किसकी चलेगी? जो शक्तिशाली हो उसका। समाज में किसका चलता है? शक्तिशाली होगा। माइट विल बी राइट। लवणम केस धारणम, ये संस्कृत वाक्य है, लवणम केस धारणम, मतलब जिसके बाल लंबे होंगे उनको सुंदर माना जाएगा। वैदिक संस्कृति में सुंदर किसको माना जाता था? गुणों से। जिसके अंदर गुण होते हैं ना अच्छे, बोला ये व्यक्ति सुंदर है। गुण के आधार पर सुंदरता निर्धारित की जाती थी। आज के युग में देखाव के ऊपर से, नाम तो जबरदस्त है, ड्रेस तो महात्मा गांधी जैसा है, टोपी तो महात्मा गांधी, और कौभांड तो करोड़ों का करते हैं। 3G कौभांड, 4G कौभांड, घास सारा कौभांड, टोपी तो महात्मा गांधी जैसी बनती, सज्जन व्यक्ति जैसा दिखावा करते हैं। तो ये कलयुग का लक्षण है। ऐसे ये कुछ मैंने भविष्यवाणी यहाँ बताई है। ऐसे आप भागवतम का 12वें स्कंद का वो अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, और उसको देखकर आप बॉम्बे मेट्रो सिटी, दिल्ली, मुंबई घूम के आ जाइए, आपको पता लग जाएगा कि भागवतम की भविष्यवाणी सही है, जो आज से 5000 साल पहले की थी प्रेडिक्शन। ब्राह्मण विल बी नोन बाई सिंपली बाई थ्रेड ही वेयर, ब्राह्मण जनोई के आधार पर पहचाना जाएगा, गुणों के आधार पर नहीं। ब्राह्मण के 9 गुण बताए भगवद गीता में। कितने गुण बताए? सम दम तप शौतम शांतिम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये 9 गुण ब्राह्मण के। और ब्राह्मण के कर्म है पठन पाठन यजन याजन, दान लेना और ज्ञान में दान देना। तो इन गुणों के आधार पर ब्राह्मण को पहचाना जाएगा। तो आजकल ऐसे कहाँ ब्राह्मण मिलेंगे आपको? वो जनोई पहनते हैं इसलिए वो ब्राह्मण हो गए, नहीं, गुण होना चाहिए। छात्रों ने मैं सृष्ट गुण कर्म विभाग से, भगवान ने कहा गुण और कर्म के आधार पर मैंने विभाजित किया है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर, फिर उसमें लिखा है भागवत में एक भविष्यवाणी है कि सरकार इतना टैक्स मारेगी, लोग बिजनेस करना बंद कर देंगे और जंगल में चले जाएंगे। और हम देखते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ऐसा प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट लाया था मैं 2005 में, 250 रुपया उसके ऊपर टैक्स था। कितना? अभी एक लेटेस्ट मैंने लिया, उसके ऊपर 15,000 का टैक्स। कितना टैक्स? 5,000 का टैक्स। 35 से 40,000, 42,000 का आया था, उसमें 5,000 टैक्स था। आप सोचिए 15 साल के अंदर 250 से सीधा 5,000 टैक्स, कितना परसेंटेज बढ़ गया पता आपको? आगे वाले आले सामने सरकार इतनी टैक्स डालेगी, लोग बिजनेस, पैसा बचेगा ही नहीं कमाने के लिए, सब कौन ले जाएगी? उसमें दस्यु लिखा है, दस्यु मीन्स लुटारे, नेता लोग लुटारे बन जाएंगे। और वो देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ऐसा ही होता है। बहुत परेशान करते हैं गुंडे लोग, बहुत कमाते, तो ऐसा होता है। ओके, तो ये एक दृष्टिकोण है कि कैसे वेद पूर्ण है, क्योंकि उनकी भविष्यवाणियां क्या है। मैं ये पूरा टॉपिक समझा रहा हूं वेदों पर हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए। याद रखिए, मेरा ये उद्देश्य है कि वेद काल्पनिक नहीं है, ऋषि मुनि की कल्पना नहीं है, ट्रूथ है, उसमें जो ज्ञान है वो सत्य है। तो अब वेद कैसे सत्य है उसको समझने के लिए एक अलग एंगल से समझाऊंगा, एक दूसरा दृष्टिकोण। भौतिक जीवन के लिए वेद कितना महत्वपूर्ण है। देखो, वेदों के अंदर 2 प्रकार का ज्ञान है। कितने प्रकार के ज्ञान है? भौतिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है। क्यों भौतिक ज्ञान क्यों है? क्योंकि जब तक आपका सोशल स्थिति अच्छा नहीं है, आप स्पिरिचुअली स्थिर नहीं हो सकते हैं। मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से आप स्वस्थ नहीं है, आप भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। अगर आपके जीवन में अच्छी तरह से फ्लो है तो आप भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं है। तो भौतिक जीवन अच्छा जीने के लिए 2 प्रकार के गाइडेंस है। कितना गाइडेंस है? आधुनिक विचार और भौतिक जीवन जो हमारा है, अभी जीते हैं अभी मनुष्य रूप में, अच्छा जीना है तो 2 प्रकार के गाइडेंस। कौन से गाइडेंस परफेक्ट है उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहला है भौतिक जीवन जीने के लिए, भाई जीवन जीने के लिए अन्न चाहिए। अन्न कहां से उत्पन्न होगा? बारिश से। बारिश कहां से उत्पन्न होगी? अन्नान भवति भूतानि पर
क्या श्लोक है? अन्नान भवति भूतानि प्रज्ञा अन्न संभव। सभी जीव अन्न पर जीते हैं और अन्न बारिश गिरने से होता है और बारिश यज्ञ करने से होता है। आपको पता है कई बार बारिश नहीं होती तो गांव में लोग क्या करते हैं? गांव में लोग यज्ञ करते हैं अभी भी, अगर बारिश नहीं होती है तो। क्यों? भगवत गीता में लिखा यज्ञ करने से बारिश गिरती है। तो ये वैदिक विचार है। आधुनिक विचार क्या आ गया? ये कैनाल आ गया और ये बांध, क्या वो डैम डैम डैम। डैम में खतरा भी है, टूटा, मोरबी में टूटा था एक बार, पूरा हरे कृष्ण कर दिया, कभी भी टूट सकता है। और लोग तो इंतजार कर रहे हैं, मतलब नास्तिक लोग, असुर लोग और दुश्मन लोग कभी भी बॉम्ब गिरा सकते हैं ऐसे। नोटे कैनाल, लेकिन कैनाल में पानी कहां से आएगा? बारिश से आएगा ना, बारिश नहीं करेगी कैनाल क्या करेगा? ये आधुनिक विचार है। फिर दूसरा है वैदिक विचार में हमारा जो अर्थ उपार्जन का साधन था, अर्थ उपार्जन क्या था? फार्म और काऊ, खेती और गाय। आजकल हमारा क्या है आधार? फैक्ट्री। प्रभुपा जी कहते हैं हम फैक्ट्री में बोल्ट बनाते हैं। बोल्ट क्या बनाते हैं? लोखंड की बोल्ट। बोल्ट खाएंगे क्या हम लोग? खाने के लिए क्या चाहिए व्यक्ति को? अन्न चाहिए। अन्न फैक्ट्री में नहीं बनता है। मनुष्य जीवन जीने के लिए अन्न चाहिए। सब लोग फैक्ट्री फैक्ट्री बना रहे हैं, इतनी फैक्ट्रियां बढ़ रही है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। एक बार मैं एक कलेक्टर का एक वकील था, उसके साथ जा रहा था काम के लिए। वो बोला प्रभु जी अब इस एनए सिस्टम को रोक दे, जमीन को एनए नहीं करनी चाहिए। क्यों? ज्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है वो एनए में कन्वर्ट हो रही है और दिन प्रतिदिन अनाज का भाव क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। फैक्ट्री खोले लोग, एनए करके बिल्डिंग बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, इंडस्ट्री डाल रहे हैं, इसके कारण बहुत इसकी असर आएगी अनाज की। बात सही है। एक व्यक्ति था, मुझे बोला था प्रभु जी पहले यहां से जो विदेश जाते थे यहां से मसाला लेके जाते थे, क्या ताज लविंग ये वो, अभी क्या ले जाते पता? गेहूं का आटा। 500 रुपये डॉलर है। मैं गुजरात में आया था, एंट्री किया 96 में, गेहूं 2 रुपये किलो था। अभी कितना हो गया है मुझे पता नहीं, मैं खरीदता नहीं हूं, आप लोग लाके देते हैं इसलिए खाता हूं प्रसाद। 2 रुपये किलो गेहूं था। कितना रुपया अभी किसी को पता है? आप लोग परचेस नहीं करते ना? गेहूं कितना भाई जय गुरु? 40 रुपया देता है। कहां 2 रुपया और कहां 40 रुपया, आप सोचिए। आगे अनाज का भाव बहुत बढ़ेगा। तो ये हमारा नेचुरल, ये भगवान ने प्रकृति रूप से दिया हुआ है। हमारा जीवन गाय और किस पर आधारित है? खेती पर आधारित। उसकी जगह फैक्ट्री आ गई है और फैक्ट्री में कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, इसके कितने प्रदूषण होते हैं, कितने बहुत सारे नुकसान है फैक्ट्रियों के। और जब कोरोना आता है तो फैक्ट्री बंद, खेती चलती है। क्या चलती है? हाँ, कोरोना है तो सरकार ने खेती को बंद नहीं किया। क्यों? खाएंगे कहां से भाई? जिस दिन अनाउंस किया कि लॉकडाउन आने वाला, लोग सब कहां दौड़े? करियाना की दुकान पर। कहां दौड़े? जितना चाहे उतना अनाज क्या कर लो? इकट्ठा कर लो। तो ये वैदिक विचार है, परफेक्ट है। वुमेन प्रोटेक्शन, वैदिक संस्कृति के अंदर स्त्रियों का संरक्षण के बारे में सलाह दिया जाता है कि जब स्त्री छोटी होती है तो पिता के अंडर में, बड़ी होती है तो पति के अंडर में, और वृद्ध होती है और अगर पति संन्यास लेता है तो उसके पुत्र के अंडर में। और वैदिक विचार क्या है? वुमेन फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्त्री को स्वतंत्रता दो। और स्वतंत्रता का परिणाम क्या है बताएं? डाइवोर्स और शोषण। इतने तलाक हो रहे हैं, इतने तलाक हो रहे हैं। कई बार व्यक्ति आता है प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, शादी हुई है। सत्संग में आता बेचारा, 15 दिन महीने के बाद देखता हूं कि वो अकेला ही आ रहा है। बोले प्रभु माता जी कहां गए? बोले छोड़ के चली गई। अरे मतलब 15 दिन के अंदर। हाँ, छोटी छोटी बातों में डाइवोर्स हो जाता है आजकल। एक हमारे भक्त थे, अफ्रीका रहते हैं, पटेल, गुजरात में पटेल मतलब आदरणीय सम्मानीय व्यक्ति है। तो शादी आए और भी चरोतर के पटेल। वो लेक्चर में बता रहे थे कि मैं शादी में आया, 4 दिन के बाद बोला शादी टूट गई आज। क्यों टूटी? क्या कारण था पता है? कारण इतना था कि शादी के 2 दिन बाद वो पति ने फिल्म देखने की टिकट ली और नौकरी से फोन किया कि तुम तैयार रहना, समय नहीं है शो में, टाइम कटोकटी है, हम चले जाएंगे। और वाइफ ने क्या किया? वो साड़ियों का थप्पा मारा कि पति को कौन सी पसंद है वो साड़ी पहन के जाऊंगी। तो वो आया बेचारा, फटाफट तैयार हुआ। हाँ तैयार थी जान, तो
ના, આમાંથી કઈ સાડી તમને પસંદ છે? અરે તારે જે પહેરવી એ પહેર, બસ પૂરા હો ગયા. क्या डाटा? જે પહેરવી એ પહેર, બસ बुरा लग गया उसको. જે પહેરવી मतलब તમારા પસંદ માટે પહેરું છું, જે नहीं रहूँ तुम्हारे साथ, पूરું थी डाइवोर्स. मेरे साथ एक भक्त ने मुझे मैसेज किया, રાજકોટ ની અંદર એક ડાયવોર્સ થયો. કેમ ખબર? કેમ કે પત્નીએ એમના પતિને કહ્યું પાઉંભાજી છે ને એ બટરમાં બનાવી લાવજો, અને પતિ તેલમાં લઈ આવ્યો. डाइवोर्स. मैं सीरियस बोला हूं, ये मेरे पास स्टेटमेंट है, पक्के सोर्सेस है. आ स्थिति से समाज नहीं. शा कारण है? स्त्री स्वतंत्रता. पूरा परिवार विनाश हो जाता है. कई बार बच्चे भटक जाते हैं, स्त्री इधर है और स्त्री का बूढ़ापे में कोई देखने वाला नहीं है, और इधर पति का दूसरा लफड़ा होता है. इतना सोशल स्ट्रक्चर खराब हो जाता है ये स्त्री स्वतंत्रता कारण. बहुत खराब स्थिति. वैदिक विचार गुरुकुल थे, गुरुकुल एजुकेशन, जिसमें चरित्र पढ़ाया जाता था बच्चों को. चरित्र क्या पढ़ाया जाता था? और इधर को एजुकेशन है. को एजुकेशन है. कौन सा एजुकेशन है? मॉडर्न एजुकेशन. आगे मॉडर्न एजुकेशन का प्रभाव हम बताएंगे, क्या प्रभाव है मॉडर्न एजुकेशन. एक नंबर के लफंगे लोग कॉलेज से निकल रहे हैं, सॉरी टू से. कॉलेज में जो बच्चे पास आउट होते हैं अभी हैं, 4 नियम को तोड़ने वाले, नशा करने वाले, परिस्थिति संग करने वाले, जुगार खेलने वाले, मांसाहार करने वाले, और दूसरों का शोषण करने वाले, ऐसे लोग करते हैं. एक हमारे 6 सेशन कोर्स में विद्यानगर में एक इंस्पेक्टर आया था. एक दिन वो भाई का लाइब्रेरी है विद्यानगर में, वहाँ बाहर पुलिस की गाड़ी लेके बैठा है. बोला इधर क्या कर रहे हैं? बोला हमारे ग्राहक इधर घूमते हैं. मैं मतलब नहीं. बोला लाइब्रेरी के अंदर हमारे ग्राहक है. मैं बोला समझा नहीं भाई. बोला यहाँ पर लड़कियाँ ड्रग्स बेचती है. कौन ड्रग्स बेचती है? लड़कियाँ ड्रग्स बेचती है लाइब्रेरी के अंदर. वो पढ़ाई के मामले में जाती है और बच्चों को ड्रग्स देती है. ये एजुकेशन का प्रभाव है. विद्यानगर तो बहुत हालत खराब है. खराब मतलब आप सोच तो नहीं सकते, इतनी खराब परिस्थिति विद्यानगर में. ऐसी परिस्थिति है. मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन एक स्टोरी कहूँगा विद्यानगर में कैसी स्थिति में आपको बताता हूँ. तो उसमें क्या है कि विद्यानगर मंदिर के सामने ऐसे बांकड़ा है, तो वहाँ पर लड़का लड़की आते हैं, कहीं बात करने की जगह नहीं मिलती, मंदिर में आके बैठते हैं और कुछ ऐसे बात करते हैं, घंटों घंटों बात करते हैं. तो मैंने बोला ऐसे बैठना अच्छा नहीं है. तो वॉचमैन ने उसको उठाया, अंदर आके मंदिर में अंदर बैठ गया कोने में. जल्दी इधर जेंट्स बैठते हैं, इधर लेडीज, दोनों वहाँ चिपके बैठ गए और बात कर रहे हैं. तो मैं तो लाल कपड़े में था, तो ऐसा बोल नहीं सकता हूँ. किसी भक्त को बोला कि इसको लोगों को अलग अलग बैठे. तो उसने सोचा ये बैठने नहीं देंगे. उन्होंने क्या किया, मंदिर की परिक्रमा शुरू किया. दोनों ने बात करते करते, 1 परिक्रमा, 2 परिक्रमा, 3 परिक्रमा. मैं बोला यार 3 परिक्रमाओं की ज़्यादा क्यों करे? 4 परिक्रमा, 5 परिक्रमा, 6 परिक्रमा, 7 परिक्रमा. आप उनको मना तो नहीं कर सकते परिक्रमा क्यों कर रहे हैं. लेकिन दोनों चिपक के बात कर रहे हैं. ये कल्चर है विद्यानगर का. आप सोचिए, मंदिर आइडिया साल है परिक्रमा कर, घंटों घंटों परिक्रमा, और मैं माला बैठ कर भगवान के साथ माला कर रहा हूँ. अब उनको रोक नहीं सकता क्योंकि वो तो परिक्रमा कर रहे हैं, और बात क्या कर रहे हैं वो तो उनको ही पता है, भगवान को पता है जो भी है. ये कल्चर है विद्यानगर का. तो कहना कि ये मॉडर्न एजुकेशन का प्रभाव है. पहले से स्त्री बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है, वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है, और फ्रीडम होता है. ऐसे वैदिक विचार में नो ट्रांसपोर्टेशन और बाय एनिमल. वैदिक विचार में ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी जीवन जरूरत की चीजें थी वो गांव में उपलब्ध थी. ट्रांसपोर्टेशन को और होती थी तो कहां से? पशुओं से. और पशु से जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो एक्सीडेंट का चांस 0. आपने कभी देखा है कि ऊंट के ऊपर से गिरा और मर गया, घोड़े के ऊपर गिरा, बैलगाड़ी से गिरा तो मर गया? ऐसा कभी सुना है इतिहास? नहीं सुना है. ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्चर, ज्यादा से ज्यादा. और इधर ऑटोमोबाइल क्या है? इतने एक्सीडेंट. आज सुबह में विद्यानगर से आ रहा था, लाश के ऊपर लाश थी. बड़ोड़ा 4 किलोमीटर का पूरा ट्रैफिक जाम था, लाशों के ऊपर लाश. ऐसा लग रहा गाड़ी में किसी ने चढ़ा दिया होगा. तो पुलिस वाले लाश निकाल रहे थे. रोज हजारों लोग मरते. ये तो एक्सीडेंट है. दूसरा पॉल्यूशन. बॉम्बे की जैसी सिटी में जाओगे आप, इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं. वहाँ सिगरेट पीने की जरूरत नहीं है. ऐसा एक वैज्ञानिक ने क्या है, बॉम्बे के व्यक्ति ने सर्वे किया, 20 सिगरेट के पैकेट पीने जितना धुमाड़ा अंदर ऑटोमेटिक जाता है बॉम्बे में. 20 पैकेट सिगरेट पियो, इतना धुआं अंदर जाता है ऑटोमेटिक. आप सोचिए. एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम पक्षी की तरह हवा में उड़ सकते हैं, पानी की तरह मछली में रह सकते हैं, जमीन पर नहीं रह सकते. क्यों?
पोल्यूशन है, तो ये उसकी साइड इफेक्ट है। वैदिक विचार से जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी में क्या है? साइड इफेक्ट। एक बार मेरा दांत का दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर ने गोली दिया उसको, पेन किलर दिया, तो पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट की दर्द की गोली दिया तो उसे एसिडिटी हो गया। फिर मैं गया, यार एसिडिटी हो गया, तो एसिडिटी दबाने की गोली दिया। मतलब एक को ठीक करते दूसरा खड़ा होता है, एक को ठीक करते दूसरा खड़ा होता है, एक को ठीक करते 4 बार डॉक्टर के पास आ गया एक ही केस में। तो ये एलोपैथी है। आयुर्वेदिक रोग को धीरे से निकालती है, लेकिन मूल में निकाल देती है, साइड इफेक्ट नहीं है। सॉरी। तो अब आप ये विचार कीजिए कि आध्यात्मिक भौतिक जीवन जीने के लिए वैदिक गाइडलाइन है और ये आधुनिक गाइडलाइन है, कौन सा परफेक्ट है? हाँ, अगर आप शांति से जीना है तो ये वैदिक परफेक्ट है। और दूसरा, एलोपैथिक महंगी कितनी है आजकल? पैकेज, ये कैंसर फिक्स है 7 लाख रुपया, ये पैकेज इतना फिक्स है, ये ऑपरेशन 5 लाख फिक्स है। इतना महंगा है, आप सामान्य व्यक्ति का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, इतनी महंगाई हो, खुली लूट। अभी मैं एक शिवालिक फार्मा है भरूच में, लास्ट शनिवार को मैं गया था, मैंने बताया ना, एंटी कैंसर का मेडिसिन बनाता है। एक इंजेक्शन 7,000 रुपये का, एक दिन के अंदर 1,65,000 इंजेक्शन बिक गए कैंसर के। कितने लोगों को कैंसर हो रहा है? क्यों? ये जो खाना खा रहे हैं ना, ये यूरिया खाता वाला जहर खा रहे हैं हम लोग। क्या खा रहे हैं? जहर। पोल्यूशन में जहर, पानी में जहर, खाने में जहर, और मेडिसिन जहर। वो जहर के ऊपर जहर डालते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है रियली। लेकिन वैदिक जीवन है वो सब तरह से क्या है? परफेक्ट है एक्चुअली ऐसे। अब वेद मनुष्य जीवन की मार्गदर्शिका मैनुअल बुक है। मैं अभी समाज की स्थिति होता, मानसिक स्थिति समाज की अभी कैसी है? लगभग हर व्यक्ति स्ट्रेस में जिंदा रहता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक का स्ट्रेस है। हाँ, बच्चे का स्ट्रेस अलग है, जवानी का स्ट्रेस अलग है, मैच्योर व्यक्ति का स्ट्रेस अलग है, और बूढ़े का स्ट्रेस अलग है। लेकिन सब लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। मानसिक स्थिति बहुत खराब है। सब लोग बोलते महाराज मानसिक शांति कैसे मिलेगी? सब लोग मानसिक शांति की खोज में है। फिर दूसरा है सामाजिक स्थिति, सोशल स्ट्रक्चर पूरा खराब हो गया है। हम दो हमारे दो, तो काका कहां से मिलेंगे? आप काका गायब होंगे, काका रहेंगे नहीं भी। हम दो हमारे में काका नहीं रहेंगे, काका कहां से? जब दो ही तो दो भाई होगा तो उसका लड़का का काका बनेगा, काका ही चले जाएंगे, काकी चले जाएंगे। तो सामाजिक स्थिति है, जो परिवार है वो आज दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? सीमित। पहले समाज में कोई मरता था, पूरा गांव शमशान में जलाने के लिए जाते थे। अभी अभी मैंने देखा कोई मर गया तो 4 लोग जा रहे हैं समाज में। पहले शादी होती थी तो अभी शादी में एक दिन पहले शादी में, मेरा शरीर राजस्थान से, हम जब शादी में जाते थे पूरा गांव 400-500 लोग जाते थे। और कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। जबरदस्त खिलाना पिलाना रहना हुआ करता था। अब कोरोना काल में शादी सीमित कर दिया, 20 लोग आ सकते हैं। कितने लोग आ सकते हैं? और आज शादी कहां होती है? बैंक्वेट हॉल में होती है। बैंक्वेट हॉल में कितने लोग आएंगे भाई? तुम्हारे किला लोग आए पहला समा 400-500। तो अभी थोड़ा हारक के भाई पण आता बहुत नाना बैंक्वेट हॉल થઈ ગયા છે, काफी छोटे हो गए। 100-150-200 लोग आते हैं ऐसे। एक पॉइंट है, गांव जाता था। विद्यानगर में पता है वीनू भी सरपंच 95 के अंदर मर गए थे। पूरा विद्यानगर जलाने के लिए गया था, मुझे पता है। पूरा विद्यानगर कोई बाकी नहीं था। इतना वो सम्मानित व्यक्ति था और इतना लोगों से संबंध रखा था ऐसे। आज कौन जाते हैं? और गए तो सब फोन आया, हाँ आऊँ छू बस, छोड़ वो शमशान में से छोड़ के आ जाता है। शादी की बात करूं तो एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, देखो सामाजिक स्थिति कितनी खराब हो गई। शादी तो एक व्यक्ति पूछ रहा, अरे यार तू इसकी शादी में आ रहा है दिल्ली में? बोला नहीं यार, ये बॉस ने छुट्टी देने के लिए मना कर दिया है। तो क्या करेगा? अरे मैं एक काम करूंगा, वो फेसबुक पर फोटो अपलोड करेगा तो लाइक कर दूंगा। कोरोना में ज्यादातर लोगों ने लाइव शादी देखी है, पता क्या देखी? लाइव शादी लाइव हो रही है और वो राजा वरानी माता पिता बैठे, शादी हो रही है, लोग लाइव करके देख रहे हैं बस। लाइक हाँ बहुत अच्छी शादी। बस धीरे दिन ऐसे हो रहा है, सामाजिक स्थिति खराब हो रही है। परिवार के अंदर संबंध टूट रहे हैं, माता पिता का इनका संबंध नहीं है, पति पत्नी का संबंध नहीं है। हाँ, पारिवारिक स्थिति वो तो हमको सबको पता है, बहुत बिगड़ गई है पारिवारिक स्थिति। पहले संयुक्त कुटुंब हुआ करता था,
क्या हुआ करता था? बहुत सारे बेनिफिट हुआ करते थे उसके। मैं और जय वो भी चर्चा कर रहे थे। अभी क्या है, हम दो हमारे दो, बस पूरा हो गया, फिनिश, टूट गया है। आर्थिक स्थिति ये तो बहुत खराब हो गई है। आर्थिक स्थिति मतलब आप सोचिए कि एक परिवार का पालन पोषण करने के लिए व्यक्ति को 12 से 14 घंटा काम करना पड़ता है। कितना? हाँ, वैदिक समय में लोग 12 महीने में 4 महीने खेती करते थे। कितना महीने खेती? और वो भी 2-4 घंटा खेत में काम किया, बस पूरा हो गया, उससे पूरा जीवन चलता। मुझे पता है ना, जब तक मैं 95 तक घर था, तब तक हमारा पूरा जीवन खेती पर। हम 3 भाई 2 बहन, माता पिता 7 लोग थे। एक साल में बारिश नहीं भी, अकाल पड़ा, तो मेरे पिताजी ने 1 महीना ही जॉब किया बाहर, और उसमें रोज का 1 रुपया देते थे। कितना रुपया? 1 रुपये में घर चलता था 95 के अंदर, ये मुझे पता है। आज 1 रुपये में क्या आता है? भिखारी को देंगे ना, वो भी 100 की नोट तेरे को देगा रिटर्न में, चल। भिखारी भी 1 रुपया नहीं लेगा। वो इंजॉय लोग होते हैं ना वहां पर, किन्नर लोग, कहां पर? टोल नाके पर, उनको दे दो 1 रुपया, फिर बोल दो क्या जवाब देता है आपको। हाँ, 1 रुपये कोई कीमत नहीं है। आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति के बारे में एक महाभारत की स्टोरी है। महाभारत के अंदर जब युधिष्ठिर महाराज पूजा करते हैं ना, तो उनको जाने के लिए 4 गेट होते हैं। राज्यसभा में आप आ सकते हैं, पूजा करते हैं तो उसको तक पहुंचने के लिए 4 गेट है। पहली गेट पर भीम, दूसरी पर अर्जुन, तीसरी पर नकुल, चौथा सहदेव, और 5वां युधिष्ठिर महाराज पूजा करते हैं। वो 5 गेट से प्रसारित होना पड़ता है। एक आदमी उस समय दौड़ता दौड़ता आया। भीम ने रोका, भाई क्या समस्या है? बोला समस्या ये है कि मैं रास्ते में से आ रहा था, एक व्यक्ति ने कुएं में से एक बाल्टी पानी निकाला, और वो पानी डाला तो 8 घड़े भर गए, और 8 घड़े वापस खाली किए तो बाल्टी आधी। भीम बोलता यार मेरी जाड़ी बुद्धि है। कैसी बुद्धि है? कोई परेशान करता तो बोल देना गदा मार दूंगा, ये अटपटा क्वेश्चन में जवाब नहीं दे सकता, ये युधिष्ठिर महाराज देगा। तो ऐसे आगे गया, अर्जुन को एक प्रश्न पूछा, नकुल को पूछा, सहदेव को पूछा, फिर पर्दे के पीछे से युधिष्ठिर महाराज को आवाज लगाया। युधिष्ठिर महाराज को, महाराज मैं रास्ते में से आ रहा था और मेरे आगे पर्वत आ गया, मैंने देखा एक साधु था, उसने अपने कपड़े का धागा लिया और पर्वत को काट दिया। ये क्या है? पर्वत को धागे से काट दिया। तो युधिष्ठिर महाराज के बोला पकड़ो अर्जुन, इसको पकड़ो, नकुल भीम सहदेव पकड़ो इसको। तब तक वो भाग गया। तो युधिष्ठिर महाराज बाहर आए मंदिर से, तो भीम ने प्रश्न पूछा। पहले तो ये पूछा कौन था ये? बोला कलयुग था। कौन था? हाँ। तो भीम ने कहा यार युधिष्ठिर मेरे को तो जबरदस्त प्रश्न पूछा। बोला क्या प्रश्न पूछा? प्रश्न ये पूछा कि मैं रास्ते से आ रहा था, एक व्यक्ति ने कुएं से पानी बाल्टी निकाली और वो घड़े में 8 घड़े भर गए और वापस खाली किया तो आधी रहेगी। बोले कलयुग का लक्षण है। सतयुग में, त्रेतायुग में, द्वापर युग में 1 कमाएगा, 8 का पेट भरेगा, और कलयुग के अंदर 8 कमाएंगे तो भी माता पिता गैड़ा घर में रहेंगे, मतलब उनका पेट भरेगा, बाल्टी आधी। ये कलयुग की स्थिति है। घर में कितने लोग कमाते हैं, यहां तो नहीं विदेश में बच्चे भी कमाते हैं, पार्ट टाइम जॉब पढ़ते हुए कमाते हैं। तो ये आर्थिक स्थिति इतनी गिर गई है। और सांस्कृतिक स्थिति, एक बार मैं एक डिजाइनर के पास बैठा था, बिल्ली मोरा, हमारे भक्त है, बल वो है, बहुत साल पहले की बात है, ये 97 या 98 की बात है। तो कोई कंकोत्री डिजाइन कर रहा था शादी की, तो उसने कहा भी ये उसमें लिखना ये 7 फेरा क्या होता है। बोले 7 फेरा क्या, क्यों लिखने की जरूरत? बोला हाँ बच्चा है ना, वो लड़का तो अमेरिका में जन्मा है, तो उसको पता नहीं कि शादी क्या होती है। मतलब ये 7 फेरा क्या होता है, उसको क्यों लगाए, उसका कुछ अर्थ लिखना भाई। मतलब इस तरह से सांस्कृतिक स्थिति बहुत गिर गई है। गीता भागवत का ज्ञान, जो कल्चर का ज्ञान है, वो सब खलास हो गया है। सॉरी। तो अब ये जो है मानसिक स्थिति अभी की, सामाजिक पारिवारिक आर्थिक स्थिति, अब अभी कुछ हद तक लोग वेद को फॉलो करते हैं। लेकिन अब मैं पीछे ले जाऊंगा इतिहास में, जब आज की कंपैरिजन में वेद को कई गुना ज्यादा फॉलो करते थे। ऐसा नहीं कि 100% करते थे, लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा करते। उस समय भारत की स्थिति क्या थी और अभी भारत की स्थिति क्या है? मतलब भारत की मानसिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और संस्कृति, और 125 साल पहले कैसी थी। 125 साल के भारत की स्थिति का एक लेटर है। ये कौन है? ये मैकालो है। कौन है मैकालो, पता है किसी को?
ये ब्रिटिश सरकार ने भारत पर राज करने से पहले एक सर्वेयर को भेजा था। सर्वेयर, इसको पढ़िए मत, एक को समझाओ। सर्वेयर, आप सर्वे करो कि भारत पर हम राज कैसे कर सकते हैं। वो तो मैकालो कहता है, कौन से साल का लेटर मैं बताऊंगा, मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूं और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दिया जो भिखारी हो, जो चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता हूं कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ नहीं देते हैं। पहले पूरा लेटर पढ़, एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। हाँ, पूरा पढ़ लेता हूं। रीढ़ की हड्डी को तोड़ नहीं देते हैं, इसकी वो क्या जो है, इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम उसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था, उसकी संस्कृति को बदल डालें। क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगे कि जो भी विदेशी है और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वे अपने आत्मा गौरव, अपनी संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसे हम चाहते हैं, एक तरह से दमित देश, डोमिनेटेड कंट्री। यह योजना प्रस्ताव 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश शासक के समक्ष क्या किया गया? 125 साल पहले, जब वेदों को अभी की तुलना में कई गुना ज्यादा फॉलो करते थे। तब इधर लिखा है, मैं भारत के कोने कोने में घुमाऊं, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया भिखारी हो। आज भिखारियों की क्या लग रही है? लाइन लग रही है। दूसरा क्या हो? चोर। अब चोर तो बाहर का लोग को छोड़ो, मंदिर को भी नहीं छोड़ते हैं। अभी जय गोविंदपुर ने बताया कि 2 बार हमारी दान पेटी में से पैसा चला गया। कितनी बार? 2 बार। मंदिर को भी नहीं छोड़ते यार। घोर कलयुग आ गया है। आप सोचिए, बोला सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं अभी। विद्यानगर के अंदर 95 के अंदर भगवान की बंसी कोई चोरी लेके गया, चांदी की थी। तो भगवान बोलेगी यार ये कैसा युग आया, मेरे को बंसी भी बजाने नहीं दे रहे लोग। रियल में चांदी की बंसी थी, उस समय ऑल्टर में लॉक नहीं लगाते थे, अब भगवान को भी लॉक लगा के रखा है। तो घोर कलयुग आ गया। पिछले गुरुवार की घटना है, अंकलेश्वर में हम एक सत्संग करते हैं तो प्रसाद हम बाहर करते हैं, जगह काफी है। तो मैंने बोला उसको क्या करो, मंडप कर दो। तो पहले मंडप भाड़े पे लाते थे मेरे को, और हर गुरुवार को महंगा पड़ेगा, आप परचेज कर लो। तो लोखंड की एंगल लेके आए, तो लोखंड की एंगल रख के गए कि मैं वो प्रोग्राम पूरा होने के बाद, दूसरी जगह प्रोग्राम चल रहा था, वापस आके करूंगा, तब तक लोखंड की एंगल चली गई। लोखंड की एंगल गायब हो गई। घोर कलयुग है। मतलब पब्लिक के अंदर था ऐसे ही, पता है ऊपर सत्संग का बोर्ड मारा है, सत्संग है ऊपर, सत्संग सब कुछ। आप सोचिए कहां भारत सुखी होगा, कैसे सुखी होगा। आप देखिए, लोग मंदिर को भी नहीं छोड़ते। हम देखते हैं, हम कभी जमीन परचेज करना चाहते हैं, लोग लिखते हैं सब भूमि गोपाल की, लेकिन गोपाल को चाहिए तो डबल पैसा लगेगा। क्या लगेगा? इस्कॉन के पास बहुत पैसा है। लोग ऐसे सोचते हैं, कितना पैसा है वो हमको पता है। जो भी है, तो कहने का मतलब है, यहां कहता है चोरों, इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी। हम कहते थे भारत क्या था? सोने की वो थी। देखिए, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे, गुणवान मनुष्य, गुणों से भरे हुए, कि मैं नहीं समझता हूं कि हम कभी इस देश को क्या कर पाएंगे। लेकिन उसने बोला जीतने का मेरे पास आइडिया है। क्या बोला? है? जब तक हम उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ नहीं देखें। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहते हैं इंग्लिश में, इसकी रीढ़ की हड्डी। वो रीढ़ की हड्डी क्या है? वो है जो है इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत, जो हमारा आध्यात्मिक जीवन और संस्कृति जो है, विरासत में जो परंपरा में आया हुआ जो ज्ञान, जो अनुभव है वो, और उसका तोड़ने का क्या रास्ता बताया। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? जो गुरुकुल की व्यवस्था थी वो, और उसकी संस्कृति को बदल डाले। किसको बदलेंगे? और संस्कृति को बदलने का कहां से प्रस्ताव जुड़ा? को एजुकेशन इंट्रोडक्शन करो, को गुरुकुल को बंद करो और को एजुकेशन, लोगों को इंग्लिश समझाओ और लोगों को बोलो जो इंग्लिश बोलता है वही बेस्ट है, हिंदी गुजराती इंग्लिश 3rd क्लास है। और हमारे मन में ऐसे घुस गया है, इंग्लिश बोलता, अरे इसको इंग्लिश आती है यार, कितना अच्छा, अरे इंग्लिश है। ऐसे लोग इंग्लिश समझ, कोई इंग्लिश बोलता है तो इंप्रेस हो जाते हैं। अरे वो तो मलेच भाषा है। कैसी भाषा है? हाँ। तो इसी में प्रस्ताव रखता हूं कि हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि गुरुकुल में बच्चों को चरित्र पढ़ाने का शिक्षण दिया जाता था, चरित्रवान मनुष्य बनते थे, वो उन्होंने निकाल दिया
और हमारे मन में ऐसा एक घुसाया कि डिग्री के बिना आपका जीवन क्या है। डिग्री का रिजल्ट क्या है पता है? ये मॉडर्न एजुकेशन का रिजल्ट है कि हम खाली सर्वेंट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? वी आर नौकर बन रहे हैं। हाँ, नौकर बन रहे हैं, ऐसे भीख मांग दे दो भाई, नौकरी दे दो यार, रियली। और ये मॉडर्न एजुकेशन इतना खतरनाक हो गया है। अभी हमारे पास एक भक्त है जो ब्रह्मचारी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन उनकी बहन की पिताजी ने बोला बहन की शादी कराने के बाद जाओ, थोड़ा कमा के दे दो। बीटेक किया हुआ है। क्या किया हुआ है? उसको कितना रुपया नौकरी देने के लिए यार, इसको वो इंडस्ट्री में गए, बोला 10,000 देंगे। बीटेक वाले को 10,000 दे रहे हैं। मैं बोला प्रभु ये मजूर है ना, ये 500 ले जाता हमसे रोज। तुमने बीटेक करके 300-350 रुपया ले रहे हो, तेरे को 350। ये बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग बैठे हैं, 15,000, 10,000, 20,000 मिलेगा, जाओ। नौकर बना रहा है ये मॉडर्न एजुकेशन। समाज की स्थिति ऐसे। क्योंकि फिर बोले उसकी संस्कृति को बोला, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगे कि जो विदेशी है, कहां है मेड इन चाइना, कहां है मेड इन जापान, अच्छा मेड इन इंडियन, थर्ड क्लास। ये अंग्रेजों ने हमारे मन में डाल दिया है। किसने डाला है? मैं तो मेड इन जापान पहनता हूं, मेड इन चाइना पहनता हूं, मेड इन यूएसए पहनता हूं। इंडियन थर्ड क्लास, धोती थर्ड क्लास, पैंट 1 नंबर का। ये अंग्रेज लोग पतलून पहना के चला गए, उतारने के लिए तो कितना गला फाड़ना पड़ता है पता है? 3-4 साल में गला फाड़ता हूं, फिर लोग धोती पर आते हैं, बराबर। ये पतलून को उतारने में इतना समय लग जाता है। हाँ, धोती पर आता है तो कितना समय लगा भाई? आपको लगा ना 3-4 साल सबको, इतना गला। इतने अंग्रेज घर कर गए। और सबसे महत्वपूर्ण ये, घर में मंदिर बना के चले गए। भगवान का मंदिर छोटा, अंग्रेजों का मंदिर क्या है? अंग्रेजों का मंदिर का मतलब टीवी, फुल एचडी, 40 इंच मंदिर। वो दादरो है गुजराती में, दादर नीचे पहले खाली जगह हो, घड़ी बार कहूँ भाई अपना मंदिर क्या है ले जाए, अरे दादर नीचे मूकी लो भाई यार। अरे टीवी तो आटलो मोटो है घर में, अंग्रेजों मंदिर मोटो, भगवान मंदिर नानो। घरों से को हम हिंदू है, कहाँ हिंदू है? भाषा अंग्रेजों की, एजुकेशन अंग्रेजों का, खाना फूड चाइनीज अंग्रेजों का, कपड़ा अंग्रेजों का, सब कुछ अंग्रेजों का ही है, खाली नाम मात्र हिंदू है। ओके, तो वो बोलेंगे अंग्रेजी वो अच्छा है और उसकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वे अपने आत्मा गौरव और अपनी संस्कृति को क्या करने लगेंगे? हाँ, जब इनको लग गया अंग्रेज जो अच्छा है तो अपना आत्मा गौरव सबको भूल जाएंगे और वैसे बन जाएंगे जैसे हम चाहते हैं। अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय लोग शाम को रोज इकट्ठा होकर क्या करते हैं? रामायण गीता पढ़ते। बोला यार ये तो नहीं चलेगा, इनसे गधे जैसी मजदूरी कराओ। कैसे मजदूरी कराओ? गधों जैसी, इनको 1 नंबर के गधे बनाओ। और अंग्रेज हमको गधे बना के चले गए, सीरियसली, और हम गधे बन गए। यहां तो नहीं है लेकिन भरूच में इंडस्ट्री है, 3-3 शिफ्ट चलती है। कितनी शिफ्ट? और उसका जो अगला रिवीलर नहीं आता है छोड़ाने के लिए, कई बार 3 शिफ्ट करनी पड़ती है, फर्स्ट सेकंड नाइट। बोला छोड़ाने वाला है ही नहीं भाई गधा भी नाइट शिफ्ट नहीं करता है। कभी देखा है गधा? अगर हम गधे को मनुष्य के साथ कंपेरिजन करेंगे ना, गधे का इंसल्ट होगा। गधा बोलता है मैं दिन में वर्क करता हूँ खाली और 8 घंटा काम करता हूँ, ये तो 12-12 घंटा काम करते हैं, मेरे साथ इनकी कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं? ये नहीं, मैं ये सत्य बोला हूं, ये सत्य चीज है। एक डोमिनेटेड कंट्री, एक पूरी तरह से दमित देश, आज अंग्रेजों ने हमको पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है। टीवी के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, सबके माध्यम से हम पूरे डोमिनेट हो रहे हैं। सब कल्चर विदेश से आ रहा है। तो कहने का मतलब है, ये लेटर मैंने क्यों बताया पता है? ये लेटर ये बताने के लिए बताया कि जब कुछ हद तक वेदों को फॉलो करते थे तो भारत कैसा था? सोने की चिड़िया था, चरित्रवान थे, गुणवान थे लोग, चोर नहीं थे, ये नहीं था। और आज कैसा है, इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और जब राम राज्य की बात करते हैं, जब वेदों को पूर्ण फॉलो करता था, जब तक व्यक्ति इच्छा नहीं करता तब तक मरता नहीं, ऐसा लिखा रामायण में। बाप जिंदा है, बेटा नहीं मरेगा। बहुत जबरदस्त गुण लिखे हैं, उस समय वेदों को 100% फॉलो करते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये मैंने इसलिए बताया कि वेद परफेक्ट है, ये बनाने के लिए सब मैंने बताया। अभी वेदों का जो टॉपिक है वो 2 भाग में है। अभी हमारा काफी टॉपिक बाकी है। वैदिक साहित्य में 3 प्रकार का ज्ञान है, 3 स्तर का ज्ञान है, उपासना के 4 स्तर है वेदों के, और ओरिजिन, वेद ओरिजिन कहाँ है, वेद कहाँ से आए, हम तक वेद कैसे आए,
औपुर से कैसे है और वैदिक ज्ञान भौतिक जगत में कैसे आया, ये बहुत सारा टॉपिक अभी हमारा क्या है, बाकी एक पार्ट लिया वैदिक साहित्य का, एक पार्ट हम लोग अगले शुक्रवार को लेंगे। हरे कृष्णा। ओ सॉरी, शनिवार, मेरे को शुक्रवार याद रहता है, शनिवार के अभी अभ्यास 2 ही शनिवार हुआ है ना, इसलिए अभी अभ्यास पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट था कि अगर टाइम सर आएंगे तो मैं टाइम सर पूरा कर दूंगा, थोड़ा आज 10 मिनट ज़्यादा हो गया। हरे कृष्णा।